एक बार फिर से आप सभी भाई बहन का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गोल्डन ड्रीम्स कोचिंग क्लासेस पे। कल हम पढ़ रहे थे बजट। हमने कल पढ़ा था बजट क्या है। ठीक है, हमने पढ़ा बजट क्या है, बजट की परिभाषा। हमने जाना था बजट के अंदर एक वर्ष के भीतर जो आय व्यय होता है उसका विवरण होता है। अगर अभी तक आपने वो बजट वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसका मैं लिंक आपको दे दूंगा, ठीक है ना, इसी डिस्क्रिप्शन पे, तो आप लोग देख लीजिएगा। आज हम पढ़ने वाले हैं बजट की विशेषताएं, तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा जिससे कि आप बजट की विशेषताएं आसानी से समझ सकें। तो चलिए सबसे पहली विशेषता बजट की क्या है देख लेते हैं। तो सबसे पहली विशेषता बजट के विवरण, ठीक है ना, पहले सबसे क्या है विवरण है। तो बजट एक विवरण होता है जिसमें व्यय एवं आय का ब्यौरा लिखा जाता है। यह विस्तृत रूप से दिया जाता है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। पहली चीज तो क्या होगी, विवरण। आपका क्या हो गया, बजट में विवरण आ गया, यानी कि जो आपका आय व्यय होता है उसका स्पष्ट विवरण होता है, ठीक है ना, कि सरकार ने कितनी, कहाँ सरकार को आय प्राप्त हो रही है और कहाँ व्यय कर रही है। क्योंकि जानते हैं कि इससे क्या होता है कि हमें संपूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है विवरण के माध्यम से। ठीक है, तो पहली विशेषता आपकी क्या थी, विवरण हो गया। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि बजट एक विवरण होता है जिसमें आय और व्यय का ब्यौरा लिखा जाता है। यह विस्तृत रूप से दिया जाता है जिससे पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके, यानी जितनी जानकारी है सबको आसानी से प्राप्त हो सके। फॉर एग्जाम्पल समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके पिताजी ने आपको 1,000 रुपये दिया और आप से पूछा कि 1,000 रुपये कहाँ गए। आपने बोल दिया मैंने 1,000 रुपये खर्च कर दिए। तो पूछेंगे कहाँ कहाँ किया, तो आप अगर उनको विधिवत स्पष्ट रूप से अगर आप उन्हें क्या करें, उस 1,000 रुपये का विवरण दे दें तो उनके मन में कोई शंका नहीं होगी। इसी तरह सरकार क्या करती है, जो आय व्यय होता है उसको क्या करती है, स्पष्ट रूप से विवरण देती है जिससे कि जो जनता है उसके मन में किसी प्रकार की शंका ना रहे। दूसरा आता है कि निश्चित अवधि से पूर्व। दूसरी विशेषता हमारी क्या है कि निश्चित अवधि से पूर्व। इस विवरण को एक निश्चित अवधि से पूर्व बनाया जाना आवश्यक होता है, ठीक है ना। जो आपका बजट होता है वह निश्चित अवधि से पूर्व बनाया जाता है, यानी अवधि के पहले ही बना लिया जाता है, ठीक है। तीसरा है संसाधनों का ब्यौरा। तो बजट में आगामी समय में प्राप्त किए गए, है ना, यानी कह सकते बजट में आगामी समय में प्राप्त किए उद्देश्यों के लिए अपनाए जाने वाले संसाधनों का ब्यौरा दिया जाता है। यहाँ आपको उद्देश्य है, सुधार लीजिएगा, ठीक है ना, यहाँ उद्देश्य है। तो बजट में आगामी समय में प्राप्त किए जाने, है ना, वाले जो आपके उद्देश्य हैं उन्हें अपनाए जाने वाले संसाधनों के, यानी जो उद्देश्य बनाए गए हैं उनको प्राप्त करने के लिए किन संसाधनों को अपनाया जाएगा उनका ब्यौरा दिया जाता है। क्योंकि जो भी आपने उद्देश्य बनाए हैं उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए किसी न किसी संसाधन की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आपका उद्देश्य है पढ़ाई करना, ठीक है ना, तो आप क्या करेंगे, किताब लेंगे, पेन लेंगे, रफ लेंगे, ये सब क्या है आपके साधन होते हैं। उसी तरह से जो उद्देश्य होते हैं उन्हें पूरा करने के लिए हमें साधनों का उपयोग लेना पड़ता है। जैसे समझ लीजिए अगर आपको एक हॉस्पिटल बनाना है तो उसके लिए आपको क्या पड़ेगा, मुद्रा यानी रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब हॉस्पिटल के तो बहुत सारी चीज़ों की जरूरत पड़ती है ना, ईंट गिट्टी बालू सब रुपए से आएंगे, तो क्या है, साधन है, ठीक है ना। फिर आता है आपकी वित्तीय बातें। चौथा पॉइंट क्या है आपका, वित्तीय बातें। चौथा पॉइंट आपका है बेटा वित्तीय बातें, ठीक है। तो इसमें आप क्या करेंगे, वित्तीय बातों पे बजट में केवल वित्तीय बातों का ही विवरण दिया जाता था, गैर वित्तीय बातों से बजट का कोई संबंध नहीं होता है। यानी कि ऐसी बातें जिसे आप मुद्रा पे माप सकते हो, वित्तीय मतलब जिसको हम मुद्रा में माप सकते हैं, ठीक है ना। तो आपका कह सकते हो कि बजट में केवल वित्तीय बातों का ही विवरण दिया जाता है, यानी ऐसी बातें जिसको हम वित्त के रूप में माप सकते हैं उनका हम क्या करते हैं, बजट में शामिल करते हैं। और ऐसी बातें जो वित्त पे नहीं आती हैं, मुद्रा पे नहीं माप सकते, उसको हम बजट पे शामिल नहीं करते हैं। वित्तीय बातें में समझे जिन्हें आप मुद्रा पे माप सकते हो, ठीक है ना, उन्हीं बातों को इसमें विवरण होता है। पांचवा पॉइंट है आपका संतुलित बजट। बजट में संतुलन होना वित्तीय स्थायित्व की विशेषता है, किंतु परिस्थिति के अनुसार अनुरूप अतिरेक बजट एवं घाटे बजट बनाए जा सकते हैं। संतुलित बजट क्या है कि बजट में संतुलन होना, वित्तीय मतलब जितना आय और उतना व्यय, है ना, जब दोनों बराबर हो जाएंगे आय व्यय तो क्या कहलाएगा, संतुलित बजट कहलाएगा। लेकिन
अगर परिस्थिति अनुरूप हम अतिरिक्त बजट या घाटे का बजट बना सकते हैं, ठीक है ना। अभी हम आगे आपको बताएंगे बजट के प्रकार पे कि अतिरिक्त बजट क्या है, घाटे का बजट क्या है, शून्य बजट क्या है, हम आपको सारी जानकारी देंगे अभी, ठीक है ना। एक पॉइंट आपका है नकदी आधार, ठीक है ना। क्या पॉइंट आपका? नकदी आधार, यानी बजट का निर्माण नकदी आधार पर किया जाना चाहिए। उधार राशियों का वर्णन बजट की परिधि से बाहर रखा जाता है ना। यानी इसमें मुख्य रूप से हम क्या करते हैं, नगद बजट का निर्माण नगद आधार पर किया जाता है, ठीक है ना। उधार राशियों के आधार पर बजट निर्माण नहीं करना चाहिए। वार्षिक आधार है ना, तो ये पॉइंट आपको नोट रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए, ठीक है ना। मैं बता देता हूँ इसको, यानी जो आपका बजट होता है ना बेटा, बजट सदैव एक वित्तीय वर्ष के लिए तैयार किया जाना चाहिए, ठीक है ना। बजट कितने के लिए तैयार करना चाहिए? तो एक वित्तीय वर्ष के लिए, यानी एक वर्ष के लिए, ठीक है। अब आते हैं, वैसे तो इसके और पॉइंट हैं, समतल लेकर बनाइए अब 7 पॉइंट काफी आपके लिए। अब आता है बजट का उद्देश्य, ठीक है ना। बजट का उद्देश्य भी आपको तैयार कर लेना है। तो पहला है संसाधनों का पुनः आवंटन। तो कई बार बाहरी शक्तियां संसाधनों के कुशलतम आवंटन विफल रहती हैं। यानी पहला ही पॉइंट क्या है आपका कि संसाधनों का पुनः आवंटन। तो कई बार बाहरी शक्तियां संसाधनों के कुशलतम आवंटन में विफल रहती हैं। सरकार बजट के माध्यम से राष्ट्र के संसाधनों को सामाजिक व आर्थिक हितों के अनुरूप पुनः आवंटित किए जाने का प्रयास करती है। उदाहरण, हानिकारक उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन को भारी कर लगा कर हतोत्साहित कर दिया जाता है, जबकि सामाजिक दृष्टि से उपयोगी वस्तुओं के उत्पादन को सब्सिडी देकर प्रोत्साहन दिया जाता है। चलिए समझते हैं इस पॉइंट को अच्छे से। पॉइंट है आपका कि संसाधनों का पुनः आवंटन। देखें, जो बाहरी शक्तियां होती हैं उनका उद्देश्य क्या होता है? लाभ कमाना, ठीक है ना। क्या उद्देश्य है? लाभ कमाना। जैसे कि आप समझ सकते हैं शराब, ठीक है ना, इसका सेवन क्या होता? अत्यधिक किया जाता है, जिससे लोगों के लिए क्या है? हानिकारक है। तो इसमें सरकार क्या करती है? इसमें कर ज़्यादा लगाती है, ठीक है, जिससे कि कंपनियां हतोत्साहित हों। यानी ऐसे चीज़ें जो समाज के लिए हानिकारक होती हैं उनमें कर ज़्यादा लगाया जाता है। तो कई बार बाहरी शक्तियां संसाधनों के कुशलतम आवंटन विफल रहती हैं। यानी शक्तियों को चाहिए कि संसाधन जो हमारे हैं उनका कुशलतम उपयोग किया जाए, किंतु जो शक्तियां होती हैं उनका उद्देश्य होता है अधिकतम लाभ कमाना। इस चक्कर में क्या करती हैं, उनको समाज से कोई लेना देना नहीं होता है, कोई चीज़ समाज के लिए हानिकारक है या फिर लाभदायक है, उनका उद्देश्य अधिकतम लाभ कमाना होता है। तो फिर सरकार क्या करती है? सरकार बजट के माध्यम से राष्ट्र के संसाधनों को सामाजिक व आर्थिक हितों के अनुरूप पुनः आवंटित किए जाने का प्रयास करती है। सरकार चाहती है कि इन संसाधनों को हम पुनः आवंटित करें, जिससे कि समाज के हित में हो और आर्थिक हित में हो। इसके लिए क्या करती है? अगर कोई चीज़ हानिकारक वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है उसमें कर ज़्यादा लगा के उनको हतोत्साहित करती है। जब कर ज़्यादा लगेगा तो कंपनियों को घाटा होगा, जिससे उत्पादन कम करेंगी। और सामाजिक दृष्टि से जो वस्तुएं होती हैं, ठीक है ना, उनमें क्या करती है? सब्सिडी देकर, उन्हें लाभ देकर उनको प्रोत्साहन दिया जाता है, जिससे कि वो वस्तुओं का उत्पादन कर सकें। आप समझ गए होंगे इस टॉपिक को। आगे बढ़ते हैं। यानी पहले पॉइंट में यही था कि देखें, जो संसाधन हमारे होते हैं उनका कुशलतम प्रयोग करने के लिए क्या किया जाता है। देखिए, जो आपके संसाधन होते हैं, तो शक्तियाँ जो बाहरी उद्योगपति होते हैं वो क्या करते हैं? उनको उद्देश्य होता है लाभ कमाना। तो लाभ के चक्कर में वो ये नहीं देखते हैं कि फायदा हो रहा है, घाटा हो रहा है, समाज में उसका क्या असर पड़ रहा है। तो सरकार क्या करती है कि उनमें ज़्यादा कर लगा देती है, ठीक है ना। और जो वस्तुएं समाज के हित में होती हैं उन्हें क्या करती है? कम सब्सिडी देकर उनका प्रोत्साहन देती है। आय एवं संपत्ति का पुनः वितरण। सरकार बजट के माध्यम से देश में आय संपत्ति की विषमताओं को कम करने के लिए उनके पुनः वितरण का प्रयास करती है। देखिए, समझे, जो आय और संपत्ति है, क्योंकि आप देखिए कुछ लोग क्या होते हैं देश में ज़्यादा अमीर होते हैं, ठीक है ना, बहुत अमीर लोग होते हैं, कुछ क्या होते हैं बेचारे बहुत गरीब होते हैं। तो सरकार क्या करती है कि अमीरों पे क्या करती है? कर लगाती है, उनकी संपत्ति में क्या करती है? कर लगाती है। और कर से जो राशि प्राप्त होती है वह निर्धन वर्ग के कल्याण के लिए दी जाती है। जैसे स्कूल, हॉस्पिटल, ये सारी चीज़ें कैसे बनती हैं? कर के माध्यम से ही बनती हैं। देखिए यहाँ पे दिया भी गया पॉइंट पे कि सरकार बजट के माध्यम से देश में आय व संपत्ति की विषमताओं को कम करने
के लिए उनके पुनः वेतन का प्रयास करती है, ठीक है ना। जो आय और संपत्ति उनके पुनः वेतन का प्रयास करती है। इसके लिए सरकार अमीरों पर ऊंचे कर लगाकर, अमीरों पर क्या करती है सरकार, ऊंचे कर लगाकर निर्धन वर्ग के लोगों के कल्याण पर व्यय करती है। कर सब लोग जानते हैं, जब राशि ज़्यादा हो जाती है सरकार उनसे कुछ कर के माध्यम में राशि लेती है। जितनी ज़्यादा संपत्ति होती जाती है उन्हें उतना ज़्यादा कर देना पड़ता है, ठीक है। और जो कर आता है, जो कर से राशि प्राप्त होती है वो सामाजिक हित में कल्याण पे, स्कूल खोलने पे, हॉस्पिटल खोलने पे, सारी चीज़ों पे व्यय होती है, रोड बनाने पे, ठीक है। फिर तीसरा है आर्थिक स्थिरता। सरकारी बजट का एक उद्देश्य देश में आर्थिक स्थिरता बनाए रखना भी है। सरकार मूल्यों में उतार चढ़ाव रोकने और अर्थव्यवस्था में आय व व्यय रोजगार के ऊंचे स्तर से प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्य करती है। बजट सरकार के हाथ में एक महत्वपूर्ण उपकरण है। मंदी के दिनों में घाटे के बजट तथा तेजी के दिनों में बचत का बजट अपनाकर ही कीमत स्थिर के उद्देश्य की प्राप्ति की जा सकती है। यानी सरकार क्या करती है, आर्थिक स्थिरता बनाती है। अगर समझे मंदी आ गई है, ठीक है, तो सरकार क्या करती है, घाटे का बजट बनाती है, ठीक है, जिससे क्या हो सके कि कीमत पे स्थिरता आ सके, ठीक है ना। अगर तेजी आ गई है, पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, तो फिर क्या करते हैं, बचत का बजट बनाती है। अभी हम आपको बताएंगे घाटे का बजट क्या होता है, बचत का बजट क्या होता है। कुल मिला के मुद्रा पे स्थिरता बनाए रखना, यानी मुद्रा कीमत न ज़्यादा कम हो जाए और न ज़्यादा अधिक हो जाए, ठीक है, इसलिए इसको बना के रखना भी सरकार का एक उद्देश्य है, ठीक है। चौथा है सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध। सरकार सार्वजनिक उद्यमों के माध्यम से व्यावसायिक गतिविधियों का संचालन करती है। कुछ उद्योग जैसे रेलवे, विद्युत उत्पादन आदि ऐसे हैं जिन पर सरकारी एक अधिकार सामाजिक कल्याण की दृष्टि से आवश्यक माना जाता है, ठीक है। यानी कि सामाजिक उद्यमों का प्रबंध, सार्वजनिक उद्यमों का प्रबंध, ठीक है ना। यानी कुछ उद्यम ऐसे होते हैं जो सार्वजनिक हित के लिए होते हैं, जैसे आपका रेलवे हो गया, ठीक है ना, या फिर विद्युत उत्पादन हो गया। इन पे सरकार क्या करती है, अपना एक अधिकार रखती है, जिससे कि इसमें लोगों को, देखिए, अगर रेलवे प्राइवेट हो जाएगा तो लोग मनमानी किराया लेंगे, जिससे कि आपका शोषण होगा, या बिजली प्राइवेट हो जाएगी तो लोग मनमानी किराया लेंगे। इसलिए सरकार क्या करती है, इसमें अपना एक अधिकार रखती है, ठीक है ना। इस तरह से मैंने आज आपको बताया है। वीडियो पसंद आया है वो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करें, कमेंट करें। चैनल पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।